अस्सलाम वालेकुम। उर्दू स्टोरीज़ में आपको वेलकम करते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल उर्दू स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए एंड शेयर कीजिए। ये कहानी है एक मांगने वाले बुज़ुर्ग आदमी की, जो अल्लाह के नाम पर मस्जिद के सामने बैठकर मांगा करता था। वो हर वक्त अल्लाह ताला पर यकीन रखकर वहीं 10-15 सालों से बैठा मांग रहा था। वो पाँचों वक्त के नमाज़ी जब मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आते तो वो कहता, अल्लाह के नाम पे कोई 10 रुपए दे दे। कोई दे जाता, कोई बिना दिए ही गुज़र जाता। इसी तरह उसके पास कुछ पैसे आ जाते, उससे उसका गुज़र बसर हो रहा था। वो अल्लाह का नाम लेकर ही हमेशा मांगा करता था। उसको अपने रब की ज़ात पर बड़ा भरोसा था। लोग मस्जिद में 5 वक्त के लिए नमाज़ पढ़ने के लिए जब आते तो कुछ रुपए पैसे उसे दे जाते। एक दफ़ा एक अंग्रेज़ का उस मुल्क में आना हुआ। उसने सोचा क्यों ना वहाँ जाकर मस्जिदों का सर्वे किया जाए और देखा जाए कि क्या सूरत हाल है और उस पर सर्च करके उसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल की जाए। वो शहर से गाँव की तरफ आया। वो अल्लाह को बिल्कुल नहीं मानता था, ना ही वो मुसलमान था। वो वैसे ही मस्जिदों के का मुआयना करने के लिए आया था। उसने जब आकर देखा तो मस्जिद के बाहर एक बुज़ुर्ग आदमी अल्लाह के नाम पर कुछ मांग रहा था। उसने कहा, ये कौन है? उन्होंने कहा, ये अपने तर्जमान ने बताया कि ये अल्लाह के नाम पर कुछ मांग रहा है। वो बिना कुछ कहे ही मस्जिद के अंदर चला गया। उसने मस्जिद का अंदर से अच्छे तरीके से मुआयना किया, हर चीज़ अच्छे तरीके से देखी। उसने मस्जिद की खूबसूरती की भी तारीफ़ की। जब वो बाहर निकला तो बुज़ुर्ग दूँ के तूँ जैसे वो गया था वैसे ही वापस बैठा हुआ था। उसने तर्जमान से पूछा, बताओ अब ये बाबा अब यहाँ क्या कर रहा है? उसने कहा, ये बाबा है जो अल्लाह के नाम पर कुछ मांग रहा है। उसने कहा, ये हम मस्जिद के अंदर गए थे मुआयना करने के लिए, तो नमाज़ी नमाज़ पढ़ रहे थे और वापस जा रहे थे, तब भी ये यहीं बैठा था। मस्जिद तो इन्होंने बहुत खूबसूरत बनाई है। उसने मस्जिद के बनाने की वाले की खूब तारीफ़ की। उसने कहा, जे बाबे को मेरी तरफ से $100 दे दो। बाबे से कहो ये $100 ले ले और ऐश करे। तुम्हारे रब ने तो तुम्हें कुछ नहीं दिया, लेकिन ये मेरी तरफ से ले लो। उसके तर्जमान ने बाबा जी को वही बात $100 दिए और वही बात की। बाबा जी ने कहा, मैंने तो आपसे कुछ नहीं मांगा था, मैंने तो अपने रब से ही मांगा था। ये मेरे रब ने ही मुझे अनायत फरमाए हैं। तुम लोगों ने मुझे कुछ नहीं दिया। जो करता है अल्लाह करता है। अल्लाह बेहतर कारसाज है। अल्लाह ताला ने तुम लोगों को वसीला बनाकर भेजा है और अल्लाह ताला ही की तरफ से मेरी मदद की गई है। अंग्रेज़ ने कहा, चलो देखते हैं तुम्हारा अल्लाह और क्या कर सकता है। ये कहकर उसके तर्जमान ने कहा, अंग्रेज़ कह रहा है कि तुम्हारा अल्लाह और क्या कुछ कर सकता है। उसने कहा, मेरा अल्लाह हर चीज़ पर कादिर और नादिर है। वो ज़मीन व आसमान को पैदा करने वाला है। वो जो चाहे कर सकता है। वो हर किसी की रोज़ी रोटी का मालिक है। हर किसी की रोज़ी रोटी उसी के ज़िम्मे है। वो हर किसी को रोज़ी रोटी देता है। ये सुनकर अंग्रेज़ वहाँ से चला गया और अपने तर्जमान के साथ इधर-उधर घूमने लगा। फिर उसने सहरा में जाने का प्रोग्राम बनाया। उसने कहा कि हमें सहरा में जाना चाहिए। मैं वहाँ जाकर रिसर्च करना चाहता हूँ। तुम खाने-पीने का और कुछ ज़रूरत का सामान इकट्ठा करो। उसके तर्जमान ने कहा, चलो ठीक है। उसके तर्जमान ने सारा सामान इकट्ठा किया तो वो दूसरे ही दिन सहरा की तरफ सफ़र करना शुरू कर दिया। जब वो सहरा की तरफ सफ़र किया तो वह जल्द सहरा के इर्द-गिर्द अंदर पहुँच गए। जब सहरा के अंदर पहुँचे तो अंग्रेज़ को ये सब कुछ बड़ा अच्छा लगा। अंग्रेज़ों को वैसे भी रिसर्च का बड़ा शौक होता है। अंग्रेज़ ने बड़े अच्छे तरीके से हर चीज़ के बारे में सोचने, रिसर्च करने और देखने
का सोचा। जब जैसा 2 दिन गुज़ार लिए तो फिर भी उसका दिल नहीं भरा। उसने कहा, अभी मैं कुछ और दिन रुकना चाहता हूँ इस सहरा में, ताकि मैं अच्छे तरीके से इस जगह के बारे में जान सकूँ और अच्छे तरीके से इस जगह के बारे में रिसर्च कर सकूँ और इसके ऊपर अच्छे तरीके से लिख सकूँ। लेकिन हमारे पास तो 2 दिन ही खाने-पीने का सामान था। अब बहुत थोड़ा सामान रह गया है। इस तरह करो कि तुम जाओ शहर और जाकर बाकी का सामान ले आओ। उसके तर्जुमान ने कहा, चलो ठीक है, मैं शहर चला जाता हूँ और जाकर सामान ले आता हूँ। वो शहर की तरफ रवाना हो गया और अंग्रेज़ को अलविदा कह दिया उसने। उसने कहा, अच्छा चलो मैं जल्द वापस आ जाऊँगा। अंग्रेज़ ने कहा, चलो ठीक है। उस उसने जल्द शहर पहुँचकर वापस आने के बारे में सोचा। अब अंग्रेज़ वक़्त गुज़रता जा रहा था, साथ-साथ मौसम भी बदलता जा रहा था। सहरा में जब मौसम बदलता है, हर तरफ काले बादल छा जाते हैं, घटाएँ आ जाती हैं और रेत उड़ना शुरू हो जाती है। बादल इस कदर शिद्दत से छा रहे थे कि अंग्रेज़ घबरा गया। उसने कहा, ये मौसम कितना ख़राब हो रहा है, अब मैं यहाँ अकेला क्या करूँगा? उसने कैंप के अंदर जाने को ही मुनासिब समझा। वो बादलों की तरफ देखता और कैंप के अंदर चला जाता। इतने में रात हो गई और अ, इतनी तेज़ आंधी चली कि हर तरफ गर्दो गुबार उड़ने लगी। अंग्रेज़ का ख़ैमा भी उड़ गया, वो अकेला रह गया। उसके पास अब ना खाने-पीने का सामान था, ना ख़ैमा था। वो मिट्टी में, गिर्द में अटकता जा रहा था, जहाँ तक कि वो आधे से ज़्यादा मिट्टी के अंदर दब गया। और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि अब मैं इतना ज़्यादा मिट्टी के अंदर चला गया हूँ, अब मैं कैसे बाहर निकलूँगा? उसने जैसे-तैसे करके अपने आप को वहाँ से बाहर निकाला। उसने कहा, अब तो मेरे पास खाने का सामान भी नहीं है, मेरा तर्जुमान भी नहीं आया, अब तो मैं ज़रूर मर जाऊँगा। उसने कहा, उसको उसी टाइम वो बाबा याद आया जो उसने कहा था, अल्लाह जिसे चाहता है रिज़्क देता है और हर जगह देता है। उस ने कहा, ऐ माँगने वाले के अल्लाह, तू बेहतर रिज़्क देने वाला है, तू हर किसी की जान बचाने वाला है, तू मुझ पर अपना रहम फरमा, मेरी जान बचा। इसी तरह वो दुआ कर रहा था कि उसको वो अपनी मौत बहुत करीब नज़र आ रही थी। उसने उस माँगने वाले के रब को कहकर याद करना शुरू कर दिया और वो इतने में उसको वो बुज़ुर्ग हस्ती याद आ रही थी और उसको अपनी मौत बहुत करीब नज़र आ रही थी। उसने सोचा, अब तो मैं मर ही जाऊँगा। उसको इतने में नींद आ गई। उसने क्या देखता है कि उसका जो तर्जुमान है वो जैसे ही मौसम बेहतर हुआ तो वो जैसे-तैसे करके वहाँ पहुँच गया। उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। उसने कहा, बेशक वही रब है, जब मैं कुछ नहीं सूझ रहा था उसने मुझे नींद में सुला दिया। अब तुम बेहतर जगह पर पहुँच गए और रब ने मेरी जान बचा ली। बेशक जो वो ज़र्ग हस्ती सही कहते थे, माँगने वाला बिल्कुल सही कह रहा था कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, उसके हाथ में ही हर किसी की जान है, वो चाहे तो समुद्रों में भी रहने वाले जानवरों को रिज़्क पहुँचाता है, अल्लाह हर जगह है। ये कहकर वो अंग्रेज़ मुसलमान